everyone, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to Legal Precepts channel. I am Mahashweta Patnaik. In today's video, I am going to discuss about kinds of mortgages. यानी मॉर्गेज कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र में सेल और मॉर्गेज क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक कि काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस का पहला मॉर्गेज जो कि सिंपल मॉर्गेज है उसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो सिर्फ काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस के ऊपर है, इसलिए इस वीडियो में फिर से सिंपल मॉर्गेज क्या होता है इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस। देयर आर 6 टाइप ऑफ मॉर्गेजेस। First one is simple mortgage, second one is mortgage by conditional sale, third one is usufructuary mortgage, fourth one is English mortgage, fifth one is mortgage by deposit of title deeds or equitable mortgage, and the last one is anomalous mortgage. मॉर्गेज में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मॉर्गेजी के लिए क्या सब रेमेडीज अवेलेबल हैं, इस सब को देख के ही ये तय किया जाता है कि मॉर्गेज किस प्रकार का है। अब चलिए पहला मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज क्या है डिस्कस करते हैं। सेक्शन 58 क्लॉज बी में सिंपल मॉर्गेज को एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर पोजीशन डिलीवर नहीं करता है। इसमें प्रॉपर्टी का ओनरशिप एंड पोजीशन मॉर्गेजर के पास ही रहता है। इस मॉर्गेज में मॉर्गेजर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली लोन चुकाने के लिए अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है। इन केस मॉर्गेजर डिफॉल्टर हो जाए तो मॉर्गेजी को क्या मिलेगा, इसीलिए राइट टू सेल को मॉर्गेजर मॉर्गेजी को ट्रांसफर करता है। ये सेल मॉर्गेजी खुद से नहीं कर सकता है, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है, यानी कोर्ट के परमिशन से ही मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने मॉर्गेज मनी को रिकवर करेगा। अगर प्रॉपर्टी सेल करने के बाद मॉर्गेज मनी लेने के बाद अगर कुछ मनी रह जाता है तो उस मनी को मॉर्गेजर को लौटा देगा। इन केस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद मॉर्गेज मनी पूरा रिकवर नहीं हो पाता तो मॉर्गेजर बाकी का पैसा अपने इनकम या उसके और कोई प्रॉपर्टी से देगा। यानी इसका मतलब ये है कि मॉर्गेजी को मॉर्गेज मनी मिलना चाहिए। मॉर्गेजर पर्सनली पेमेंट करने के लिए लायबल रहता है, तो वो अपने खुद के इनकम हो या जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज ना हो वो मॉर्गेजी को लोन पेमेंट करेगा। ये था सिंपल मॉर्गेज। अब चलते हैं मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल क्या है उसे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 58 क्लॉज सी एक्सप्लेन्स अबाउट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इस टाइप के मॉर्गेज में कंडीशन होता है सेल करने के लिए। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कंडीशनल सेल है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एब्सोल्यूट सेल होने से पहले मॉर्गेज में कुछ कंडीशन रखा जाता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो क्या होगा, अगर फुलफिल ना हो तो क्या होगा। इस टाइप के मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजीशन को डिलीवर करना जरूरी नहीं है। सेक्शन 58 क्लॉज सी में क्या है, अब चलिए देखते हैं। वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेजर बेसिकली प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को सेल कर देता है, लेकिन एक कंडीशनल सेल है। ऊपर से सेल लगता है लेकिन पूरी तरह से सेल नहीं होता है, यानी इसमें एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र नहीं होता है। कुछ कंडीशन रख दिया जाता है। वो कंडीशन क्या होता है उसे पढ़ते हैं। ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शाल बिकम एब्सोल्यूट। यानी जो मॉर्गेज मनी जो कि प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट होता है उसे अगर मॉर्गेजर पर्टिकुलर डेट में पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसमें जो कंडीशन होता है उसे हटा दिया जाता है और ये कंडीशनल सेल एब्सोल्यूट सेल हो जाता है, यानी मॉर्गेजी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन। और ये भी हो सकता है अगर मॉर्गेजर मॉर्गेज मनी टाइम के अंदर दे देगा तो क्या होगा। ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द सेल शाल बिकम वॉइड। यानी अगर मॉर्गेजर सही वक्त में मॉर्गेजी को पेमेंट कर देता है तो सेल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी उस सेल का कोई मायना ही नहीं रहेगा। यानी मॉर्गेजर पहले जैसा ही उस प्रॉपर्टी का ओनर रहेगा। या फिर एक कंडीशन है जैसे कि ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शाल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। इसका मतलब अगर सेलर यानी मॉर्गेजर पेमेंट कर देता है
तो ओनरशिप अगर मॉर्गेजी के पास ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गया होगा तो उस केस में मॉर्गेजी को वापस मॉर्गेजर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड द मॉर्गेजी ए मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल। ये टोटल ट्रांजेक्शन को मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहेंगे और मॉर्गेजी को मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल कहेंगे। इसमें एक प्रोविजो है दैट इज नो सच ट्रांजेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी ए मॉर्गेज अनलेस द कंडीशन इज एम्बॉयडेड इन द डॉक्यूमेंट व्हिच इफेक्ट्स और परपोर्ट्स टू इफेक्ट द सेल। यानी मॉर्गेज डीड में ये सिर्फ कंडीशन मेंशन होना चाहिए तभी इसे मॉर्गेज माना जाएगा, वरना इसे सेल माना जाएगा। यानी हमने अभी जो तीनों कंडीशन के बारे में डिस्कस किया वो सब कंडीशन मॉर्गेज डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में मॉर्गेजर डिफॉल्टर होने पर फोरक्लोजर राइट मॉर्गेजी के पास चला जाता है। मॉर्गेजी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है। अगर मॉर्गेजर सही वक्त पे मॉर्गेज मनी पेमेंट कर देता है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास लौट आता है, यानी राइट ऑफ रिडेम्पशन मॉर्गेजर के पास होता है। ये था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब चलते हैं यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज क्या है डिस्कस करेंगे। सेक्शन 58 क्लॉज डी एक्सप्लेन्स अबाउट यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज को उपभोग बंधक कहा जाता है। प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होना, जैसे कि प्रॉपर्टी को रेंट में दिया गया है उससे किराया मिलता है, या कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे फल निकलता है, उससे कुछ कमाई होता है। इस मॉर्गेज में इस टाइप के प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर लोन के सिक्योरिटी के रूप में मॉर्गेजी को दे देता है। इस मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को डिलीवर कर दिया जाता है। जो भी रेंट या प्रॉफिट जनरेट होता है मॉर्गेजी उससे अपने इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। अगर ज़्यादा रेंट या प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो टोटल मॉर्गेज मनी कलेक्ट करता है। जब तक पूरी तरह से मॉर्गेज मनी कलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी के पास ही रहेगा। इस टाइप का मॉर्गेज में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ये था यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। अब चलते हैं इंग्लिश मॉर्गेज क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 58 क्लॉज ई एक्सप्लेन्स अबाउट इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजर पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है कि सर्टेन डेट में वो मॉर्गेज मनी को चुका देगा। इंग्लिश मॉर्गेज में डेट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मॉर्गेजर प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली मॉर्गेजी को ट्रांसफर कर देता है और एक प्रोविजो रख दिया जाता है कि अगर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को सर्टेन डेट में पैसा दे देता है तो मॉर्गेजी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को रीट्रांसफर कर देगा। ये था इंग्लिश मॉर्गेज। इसके बाद आता है मॉर्गेजी बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेट्स। सेक्शन 58 क्लॉज एफ एक्सप्लेन्स अबाउट मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेट्स। इसे इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहा जाता है। इस तरह के मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का टाइटल डीड यानी कागजात जो मॉर्गेजर के पास होगा वो उसे मॉर्गेजी या उसके एजेंट को डिलीवर करेगा। इस टाइप का मॉर्गेज सभी जगह पर अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे पर अप्लाई होता है और उन जगह पर अप्लाई होता है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गेजेट के नोटिफिकेशन निकालता है कि उनके स्टेट में इस टाइप का मॉर्गेज लागू होगा। इस मॉर्गेज में मॉर्गेजर अपने टाइटल डीड डिपॉजिट करके लोन लाता है। जब वो लोन चुका देगा फिर से अपने टाइटल डीड को ले आएगा। अगर वो लोन चुका नहीं पाता है तब मॉर्गेजी कोर्ट के ऑर्डर को लेकर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। बेसिकली इस टाइप के मॉर्गेज अर्जेंट केसेस में अप्लाई होता है। लास्ट मॉर्गेज है अनोमलस मॉर्गेज। सेक्शन 58 क्लॉज जी एक्सप्लेन्स अबाउट अनोमलस मॉर्गेज। ये ऐसा मॉर्गेज है जो कि ये 5 मॉर्गेज के अंदर कवर नहीं होता है। ये कम्बिनेशन ऑफ 2 मॉर्गेज भी हो सकता है, जैसे कि सिंपल मॉर्गेज और यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज मिलके कोई मॉर्गेज हो जाता है तो उसे अनोमलस मॉर्गेज कहा जाएगा। ये था टोटल 6 काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।